हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पुराना लाइसेंस और नए वीज़े को लेकर के 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो आखिर तक देखें दोस्तों, क्योंकि यकीन मानिए मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखा तो ज़रूर आपको कुछ चीज़ों को लेकर के एक अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, एक अच्छी जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेडिकल को लेकर के। बहुत सारे भाई दोस्तों मुझसे ये पूछते हैं कि भाई, क्या अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले पहले, मतलब मुरूर या दल्ला का अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले पहले हमको मेडिकल कराना ज़रूरी है, या अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में, मतलब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में भी हम मेडिकल करा सकते हैं। तो दोस्तों, उसका जवाब ये है कि अपॉइंटमेंट मिलने से पहले मेडिकल कराना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में भी मेडिकल करा सकते हैं। बल्कि मेरा आप लोगों से मशवरा यही है दोस्तों कि आप लोग हमेशा मेडिकल पहले से कराएं ही मत। आप लोग मेडिकल तब कराएं जब आपको मुरूर या दल्ला का अपॉइंटमेंट मिल जाए। जब आपको मुरूर या दल्ला का अपॉइंटमेंट मिल जाए, उससे तकरीबन 1 हफ्ता या 4-5 दिन पहले से आप मेडिकल करा लें। उसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर आपने पहले ही मेडिकल करा लिया, आपको अभी मुरूर या दल्ला का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, हो सकता है कि मुरूर या दल्ला का अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने के बाद में मिले। अब मेडिकल कराए आपको 1 महीना ऑलरेडी हो चुका रहेगा जिस दिन अपॉइंटमेंट मिला है उसके हिसाब से। अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोग पहली बार जब मुरूर या दल्ला पे जाएं तो आपका लाइसेंस प्रिंट हो जाए। हो सकता है आपको दूसरी या तीसरी मर्तबा भी जाना पड़े। तब तक ऐसा हो सकता है कि आपने जो मेडिकल कराया था दोस्तों, वो एक्सपायर होने पे आ जाए। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि मेडिकल जब आप लोग कराते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। तो हो सकता है कि अभी आपका लाइसेंस प्रिंट ही ना हुआ हो और मेडिकल आपका एक्सपायर होने पे आ गया। इसलिए मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि आप लोग हमेशा मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में कराएं। उसके बाद में दोस्तों, दूसरा जो सवाल है वो ये है पेमेंट को लेकर के। कुछ भाई मुझसे ये पूछते हैं कि भाई, अपॉइंटमेंट हमको नहीं मिल रहा है, क्या ज़रूरी है कि पहले हम पेमेंट करें बाद में अपॉइंटमेंट बुक करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेमेंट ना करने की वजह से हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इस चीज का कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है। अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि अपॉइंटमेंट ना मिलना ये रीजन, ये वजह हो सकता है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इसका कोई सबूत नहीं है दोस्तों। बिना पेमेंट किए भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूं, अगर आप लोगों के दिल में इस तरह का शक और शुबहा आता है कि शायद पेमेंट ना करने की वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप पहले पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप ट्राई करें, आप कोशिश करें। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी हमको अपॉइंटमेंट मिले ना, तो क्या पेमेंट हमारा बाकी रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, पेमेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसके बारे में आज तक कहीं मैंने नहीं देखा, ना सुना। पेमेंट अगर आपने कर दिया है तो वो पेमेंट आपका रहेगा, उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि अगर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादा दिन हो जाए तो आप अपने उस पेमेंट को यूज ना कर सकें। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये भी पैदा होता है, कुछ भाई मुझसे ये पूछते हैं कि भाई, जब हम मुरूर या दल्ला अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं तो उसके पहले से ऑलरेडी हम ऑनलाइन पेमेंट कर चुके होते हैं। लेकिन अगर हमको फिर से काउंटर पे पेमेंट करने के लिए बोला जाता है और हम काउंटर पे फिर से पेमेंट भी कर देते हैं, तो हमारे उस पेमेंट का क्या होगा जो हमने ऑनलाइन ऑलरेडी पहले से किया है? क्या वो पैसा हमको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये पहला सवाल हो गया दोस्तों। अब कुछ लोग और भी सेम तरह का सवाल करते हैं पेमेंट को लेकर के कि भाई, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर हमने ऑनलाइन पहले से ऑलरेडी पेमेंट कर दिया।
अब हम बार बार मुरूर या दल्ला अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए, लेकिन किसी वजह से बार बार वहां से रिजेक्ट हो जाता है और हमारा लाइसेंस प्रिंट नहीं हो पाता है। बाद में हम ये प्लानिंग करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम नए तरह से बिल्कुल नया फ्रेश लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो अब क्या हमने जो ऑनलाइन पेमेंट किया था, हमारा वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों लोगों का दोस्तों सेम सवाल होता है। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया था, वो पेमेंट अगर आप नहीं यूज़ कर पाते हैं, चाहे वो लोग हों जिन्होंने काउंटर पे फिर से पेमेंट किया और चाहे वो लोग हों जिनका लाइसेंस प्रिंट ही नहीं हो सका, दोनों तरह के लोग दोस्तों अपना ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ जो पैसा है उसको रिफंड कर सकते हैं। और उसको रिफंड करने का जो तरीका है दोस्तों वो बिल्कुल सेम तरीका है जिस तरह से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था। ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम पर दोस्तों आप लोग देखते होंगे जब किसी एक पेज पर आप पहुंचते हैं, वहां पर ऊपर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाता है और बगल में रिफंड का एक ऑप्शन ऊपर ही आपको दिखता है। आप जब रिफंड करना चाहें अपने उस पेमेंट को, तो रिफंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद में आपसे अकामा नंबर मांगा जाएगा, जिस अकामे पर आपने पेमेंट किया था उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। कुछ दिन के बाद में आपका वो जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा बैंक की तरफ से। अगर आप लोगों को रिफंड करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।